Hey there everyone, this is Vanna Sindhi and welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग नंबर सिस्टम जो हम कंप्लीट करके आ चुके हैं सीरीज़ में उसके PYQs करेंगे ताकि नंबर सिस्टम पे आपकी कमांड और भी ज़्यादा बेटर हो जाए। ये स्टैंडर्डाइजेशन PYQs हैं जो UGC नेट में क्वेश्चंस आए हैं उसकी बेसिस पे मैं लाई हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो पसंद आ रही है देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो बहुत ही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में आ चुके हैं, लेट्स डू वन बाय वन। PYQ नंबर 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से कि हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो कैसे करोगे? शॉर्टकट मेथड। हेक्सा क्या है? 4 4 की पेयरिंग, तो इसकी 4 की पेयरिंग कर दे, इसकी 4 की पेयरिंग कर दे और ये तो सिंगल ही बचेगा। तो ये कितना है? दैट इज 1 2 4 8 8 और 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो 13 को हम कैसे लिखते हैं हेक्सा में? A is 10, B is 10, B को आप 11 लिखते हो, C को आप 12 लिखते हो और D को आप कितना लिखते हो? 30। तो यहाँ पे कितना आएगा? D13। 1010 इज योर 10 और 10 को हम कैसे लिखते हैं? A से। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1। तो दिस इज सिंपल 1 का 1 ही आएगा, राइट? पेयरिंग में। देन दिस इज FF16 को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखो जी, 16 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? इसको बाइनरी में लिख लो। FF इज 15 है ना? F को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? 15 से। तो 15 को आप कैसे लिखते हो? 1 1 1 1 2 टाइम्स 1 1 1 1। अब ये बेस 2 में आ गया तो आपको कन्वर्ट करना है 8 में। तो आपको 3 3 की पेयरिंग करनी है। दिस इज योर 7, देन 7 एंड दिस इज योर 3 3 7 7 टू द बेस 8। देखा? फ्यू सेकेंड्स के अंदर आप आंसर्स को लिखोगे। देन अगेन यू हैव नंबर इन हेक्सा और आपको कन्वर्ट करके किसमें लाना है? ऑक्टल में लाना है। तो दिस इज A इज योर 10। A को कैसे लिखते हैं हम? 10 से। तो 10 को कैसे लिखोगे बाइनरी में? 1 0 1 0 डॉट B इज योर 1 0 1 1 टू द बेस 2। अब इसको कन्वर्ट करो टू द बेस 8। कैसे कन्वर्ट करोगे? 3 3 की पेयरिंग। ठीक है, तो ये कितना है? 2, दिस इज योर 1 डॉट दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 1 टू द बेस 8। ओके, लेट अस डू दिस वन। 1 0 1 0 टू द बेस 16 यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस 8। सिंपल। 3 का पेयर किया, 2 बचा कितना? 1 1 इज सेम एज इट इज डॉट this is your 4 plus 1 is 5 and this is your 1 to the base। सेम क्वेश्चन ही था, आई गेस कुछ भी वर्षन में हो गया है ना? टू द बेस 8, करेक्ट? ठीक है, ओके जी। 77 टू द बेस 10 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम वैसे ही 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, आपने काउंटिंग लिखी। अब 77 कैसे बनेगा? 64। ठीक है, 64 प्लस 12 64 को आएगा। देन यू हैव, हमें 13 चाहिए। देखो 64 प्लस 13 इज इक्वल टू 77। तो 13 कैसे बनता है? 12 और 13 0 0। ये हमें नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके नीचे क्या पुट करोगे? 0। जो आपको चाहिए उसके नीचे क्या लगाते हो? 1। सिंपल। तो व्हाट शुड बी द आंसर? 1 0 0 1 1 0 1 टू द बेस 2। आप इसको कैसे कर सकते थे? विद दिस मेथड ऑल्सो, बट पेपर में आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस मेथड से इसको क्विकली से सॉल्व करके आंसर चेकआउट कर लें, आंसर को चेक कर लें। 77 को आपने 2 से डिवाइड किया, इट शुड बी 3 टू द 6 और 17 थी 8 टू द 16। तुम्हारे पास रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से किया, 2 1 2 एंड 9, तुम्हारे पास रिमाइंडर आया 0। फिर 2 पे किया हमने इसको, 2 9 टू द 18, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। अगेन 2 से किया तो कितना आया? 4 टू द 8 और यहाँ पे कितना आया? 1। देन किया 2 टू द 4, यहाँ पे आया 0। फिर 2 पे किया 1 0, राइट? द सेम आंसर यू विल गेट इन दिस वे। बट यहाँ पे देखो आपको कितना टाइम सेव हुआ था, है ना? तो पेपर में टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो जी, सेम क्वेश्चन। दिस इज 64CD टू द बेस 16 को आपको 2 में भी कन्वर्ट करना है, टू द बेस 2 में भी और टू द बेस 8 में भी। तो कैसे करोगे?
64 CD टू द बेस 16. लेट्स डू इट क्विकली. 6 को आप कैसे लिखोगे? आपके पास यहाँ पे कितना है 16 है तो 4 बिट के अंदर लिखना है. तो 6 इन द 4 बिट रिटर्न एज 0 1 1 0. 4 को कैसे लिखोगे? 0 1 0 0. C इज योर 12. तो 12 को किसे लिखते हैं? 8 4 0 0. D is your 13. So this is this to the base 2. This is quite simple क्योंकि हेक्सा में 4 बिट का 1 डिजिट रिप्रेजेंट होगा. ओके तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? 3 बिट्स 3 बिट्स 3 बिट्स 3 बिट्स 3 बिट्स. राइट. दिस इज योर 5, दिस इज योर 1, दिस इज योर 3 और ये आपका कितना हो गया? 2. दिस इज योर 6. राइट. टू द बेस 8. दिस इज द आंसर. सुपर कूल. ओ वाओ. चलो जी, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है लेकिन चाहिए हटके है. ठीक है. देखो आंसर क्या बोल रहा है कि इफ 123 टू द बेस 5 इज इक्वल टू a3 टू द बेस b देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज. तो a के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहने वाले हैं? देखने में लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट क्वाइट सिंपल. ट्रस्ट मी. कैसे करोगे? सेम वही मैथ्स में करते थे ना, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सेम वही कंसेप्ट है. तो यहाँ पे करो 1 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 5. डेसिमल में कन्वर्ट कर दो क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं. राइट. तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है. 5 × 1 5 × 2 25 प्लस 5 to the 10 प्लस 3. दिस इज इक्विवेलेंट टू a × b प्लस 3 × b. इसका बेस 0 इसका 1. तो यहाँ पे आपके पास आया ab प्लस 3. राइट. तो ये प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा. तो आप इसको क्या कर दोगे? कैंसिल. और यहाँ पे आपके पास कितना आया? 25 प्लस 10. दिस इज 35. यहाँ पे कितना है? ए बी. अब देखो ए बी की वैल्यू 35 आनी चाहिए और डेसिमल में हमें पता है कि कैसे आ सकती है. 35 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे? 5 7 5 5 7 है ना. 7 5 तक 35 5 7 तक 35 1 × 35 35 × 1. राइट. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से जो टेबल है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A3 to B. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये रिमाइंडर रखना है कि जो B की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? A से ज़्यादा होनी चाहिए और A की वैल्यू है वो B से लेस होनी चाहिए. ठीक है ना. A की वैल्यू B से लेस होनी चाहिए क्योंकि बेस की वैल्यू कम रहती है ना. यहाँ से R -1 डिजिट हो गया अगर ये R है तो. अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 7 पुट किया A की वैल्यू तो B की वैल्यू 5 क्या ये एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ ये वाली वैल्यू हो गई डिस्कार्ड. अगर मैंने यहाँ पे 5 पुट किया और यहाँ पे 7 पुट किया देन इट शुड बी गुड है ना. क्योंकि देखो ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या बट क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बेस की वैल्यू इसके डिजिट्स ज़्यादा लेगा? बिल्कुल भी नहीं. ये वाला वैल्यू क्या है? बिल्कुल सही है. यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, यहाँ पे मैं 35 लिखूँ ये भी चलेगा. बट यहाँ पे अगर मैंने 35 लिखा यहाँ पे 1 लिखा तो ये तो पूरा गलत है. तो ये भी क्या हुआ? गलत. राइट. तो उसने क्या बोला था? कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है? 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है. तो उसने बोला कि 4 1 3 या 2. तो सही आंसर क्या है? 2 इज द करेक्ट वैल्यू. ओके. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ठीक है. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा या फिर कोई क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा. आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. नाउ लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन नंबर 8. तो वो बोले डेसिमल वैल्यू ऑफ 0.25 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी 0.1 0.01 0.00111 या फिर इनमें से कोई भी नहीं है. हाँ जी. तो इसको कैसे करोगे? 0.25 टू द बेस 10 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2. दिस इज 0.50 एंड 0.50 into 2. दिस इज 1.00. आगे तो 0.00 into 2. दिस इज 0.0000. तो क्या आएगा? 0.01. ठीक है. ये वाला 0.1 पीछे कितने मर्जी जीरो से लगा लो, डजंट मैटर. ठीक है. तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा? हाँ जी. तो इट मैच विद द ऑप्शन नंबर 2. तो ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. ओके. तो क्वेश्चन है लेट आर डिनोट नंबर सिस्टम रेडिक्स. लेट आर की वैल्यू क्या है? एक नंबर सिस्टम रेडिक्स है. द ओनली वैल्यूज
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2014 में आया है। लेट आर डिनोट नंबर सिस्टम रेडिक्स द ओनली वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ आर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 121 स्क्वायर रूट में है और बेस दिया है आर इक्वल टू 11 किसके इक्विवेलेंट रहेगा। उसने बोला रूट ऑफ 121, ठीक है, जिसका बेस आर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 11। तो हमें आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? देखो सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर रूट गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की ट्राई करती तो हमारा क्या बनेगा, 1 इंटू आर स्क्वायर 2 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर 0 1 2, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। दिस इज वो आर स्क्वायर 2r प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रही है एक, इसको आप r प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और यहाँ पे आपके पास क्या है, रूट। तो ये वाले से ये कट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई, r प्लस 1, ठीक है, कि r में कुछ ना कुछ 1 ऐड तो होने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि डेसिमल 10 रहने वाला है, डेसिमल 11, डेसिमल 10 एंड 11 या फिर एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2। अगर r की अब मिनिमम वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 तो है ना, 2 तो है ही है। तो हमें क्या है कि कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू जो 2 से ग्रेटर है तो वो इस डेसिमल में आएगी। 2 क्यों नहीं, वाई नॉट 2, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2 मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, तो जो बेस है वो 2 प्लस 1 ही होगा ना। लीस्ट केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। जैसे हम बाइनरी नंबर डालते हैं 0 1 टू द बेस 2, तो ये इससे ज़्यादा ही होता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेस क्या है, 2 है। ऐसे ही ऑक्टल में आप 0 7 कर सकते हैं, इसका बेस क्या है, 8 है। तो इस केस में वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी वैल्यू जो 2 से ज़्यादा है वो चलेगी। तो डी शुड बी द आंसर। ओके, द हेक्साडेसिमल वैल्यू दिस इज सुपर सिंपल। 8 का बेस गिवन है तो कैसे लिखोगे, 0, 5 को कैसे लिखोगे, दिस, एंड 7 इज 111। तो अब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें 4 4 की पेयरिंग करनी है। दिस इज योर f, दिस इज योर 1010, दिस इज योर a and this is your 1, so this is the answer. Okay, I hope ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा। We try to solve your doubt. Thank you so much.